देखिए, प्रदेश में सड़कों की स्थिति इससे पहले किसी से छिपी नहीं थी। जब जब बारिश हुई, सड़कों की पोल खुलती हुई लेकिन नजर आई। लेकिन एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाएं आज आप सभी ने देखी, जो व्यवस्थाएं पानी पानी नजर आई। राजधानी में तेज बरसात का एसएमएस अस्पताल में इतना भयंकर साइड इफेक्ट नजर आया। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। अस्पताल के अंदर से लेकर बाहर तक जलभराव के हालात हैं। तस्वीरें आपके सामने सीधी इस समय आप देख रहे हैं और ये जरूरी भी था। आपने थोड़ी देर पहले वो रियलिटी चेक देखा, वो तस्वीरें देखी जब फील्ड से हमारे सहयोगी विकास लगातार आपको जानकारी दे रहे थे। एसएमएस के धनवंतरी के पीछे दवा काउंटर की आपने तस्वीरें देखी। कई मरीज, कई लोग इस स्थिति में थे जो चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन पानी से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा था। लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। ये देख रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या से, हालांकि जो समाधान होगा वो स्थायी समाधान ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि बारिश बार बार आएगी। अस्थायी समाधान, टेम्परेरी समाधान इस बार यहां पर काम नहीं करेगा। रोजाना प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में, एसएमएस अस्पताल में हजारों लोगों का फुटफॉल होता है। न जाने कहां से लोग पहुंचते हैं उम्मीदों को लेकर। बेहतरीन चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कहना। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? वहां तक का जो रास्ता है, जो जरिया है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है। बायोवेस्ट वहां पर तैरता हुआ नजर आता है। अस्पताल की गंदगी वहां पर तैरती हुई नजर आती है। पानी इतना भरा हुआ है। आने वाले दिनों में जब मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा, उसको लेकर के एक अलग खतरा। विकास हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार वहां से जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। विकास, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो चौंकाने वाली इसलिए नहीं थी क्योंकि हर बार की तस्वीरें, पिछले साल भी एसएमएस अस्पताल में इसी तरह से पानी भरा। लेकिन सवाल यही था कि एक साल में काम हुआ नहीं जिसके दावे किए जा रहे थे। अब प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। विकास, क्या उम्मीद जताएं? क्या स्थायी समाधान होगा या फिर अस्थायी समाधान करके अभी से टेम्परेरी समाधान की तरफ बढ़ाया जाएगा? क्या और जानकारी? विकास, आवाज आ रही है आपको? तो देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं। विकास, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें हैं। कहने के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, अच्छी चिकित्सकीय व्यवस्थाएं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हम बार बार वही कह रहे हैं कि समस्याओं को उजागर करने के बाद अगर हलचल होती है तो यही तो मीडिया का एक बड़ा दायित्व। हमारे साथ विकास से जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, तस्वीरें लगातार आपके जरिए फर्स्ट इंडिया के दर्शक और इस समय प्रदेश की जनता का हर एक वो इंसान देख रहा है जो कोशिश करता है कि अस्पताल तक पहुंचे, लेकिन इन तस्वीरों को देख करके डर उसके जहन में है। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। विकास, अब वहां पर क्या मानकर चलें? स्थायी समाधान की ओर बढ़ेगा प्रशासन या फिर एक बार फिर से कोई टेम्परेरी व्यवस्था इसको लेकर की जाएगी? देखिए, बिल्कुल फर्स्ट इंडिया ने आज एसएमएस अस्पताल और इसके आसपास की जो अव्यवस्था है और साथ में मरीजों की पीड़ा है उसको लेकर के ग्राउंड रियलिटी पूरा बताया कि मरीज और उनके तीमारदार किस तरह से अस्पताल के अंदर परेशान हो रहे हैं, किस तरह के उनके हालात है। इसके बाद में, इस खबर को चलने के बाद में और एक एक मरीज की पीड़ा को हमने हमारे दर्शकों को दिखाया। उसके बाद में सरकार की तरफ से प्रमुख चिकित्सा सचिव हैं, कह सकते हैं चिकित्सा विभाग की मुखिया के तौर पर वो एसएमएस अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंची है। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ है, उनके साथ में हरजीलाल अटल है, आईएएस अधिकारी हैं, साथ में दूसरे अन्य अधिकारी भी हैं। सभी लोग अस्पताल पहुंचे हैं और यहाँ पहुंच करके पूरी व्यवस्थाएं जो है उनसे जायजा ले रहे हैं। हालांकि अब 2 बजे का अधिकांश मरीज उस अस्पताल से बाहर निकल चुके हैं, तो अभी स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन जो जलभराव की स्थिति है और उसके बाद में वहाँ का क्या, वहाँ का फीडबैक है, क्या उन सभी की रिपोर्ट जो हमने चलाई, उसकी वस्तुतः रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। इस वक्त ओपीडी का दौरा वो कर रही है, यहाँ की अस्पताल की व्यवस्थाओं का दौरा कर रही है। साथ में जो अस्पताल के अधीक्षक हैं सुशील भाटी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट है गिरधर गोयल, साथ में डिप्टी सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर जगदीश मोदी जो है वो साथ में मौजूद है। प्रदीप शर्मा जो है एडिशनल, वो यहाँ अस्पताल में मौजूद है और वो एक एक चीज का पूरा रिपोर्ट बता रहे हैं किस तरह से हालात हैं यहाँ पर, उस तरह से मरीजों को दिक्कत हुई, उसके लिए क्या क्या प्रशासनिक स्तर पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, उसको लेकर के इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पे जाकर के वो देखा जा रहा है। साथ में एक एक चीज के जो व्यवस्था है उनको नापा जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम हमारे दर्शकों को। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ पहुंची हैं, उस कॉरिडोर का जायजा ले रही हैं जहां पर थोड़ी देर पहले विकास खुद मौजूद थे, पानी भरा हुआ था, पहुंचकर निर्देश दे रही हैं। अच्छी बात है कि फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर। शुक्रिया विकास, साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी तस्वीर को साझा करने के लिए, इस ग्राउंड रियलिटी चेक के लिए भी जिसका बड़ा असर नजर आया।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। यहाँ पे ये डीडीसी काउंटर्स के सामने अभी भी पानी है, लेकिन जैसा कि बताया गया कि जो सारा जेएलएन मार्ग का पानी ड्यू टू नेचुरल ड्रेनेज इधर आगे जा रहा है, हॉस्पिटल से होके टोंक रोड जा रहा है और टोंक रोड में भी पानी भरा हुआ है। हालांकि आप भी बाहर जा कर के भी देखें, आते हुए भी देखें कि मड पंप्स लगे हुए हैं, लेकिन अब वो पानी आगे पंप से भी बाहर करें तो आगे जाने का रास्ता नहीं है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि पहले यहाँ तक पानी था, वहाँ तक चला गया है। होपफुली आधे एक घंटे में ये और निकल जाएगा, लेकिन अभी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जो सुपरिटेंडेंट साहब इन सब को कहा गया है कि इसमें पंप्स की संख्या बढ़ा दे, कुछ ऐसी व्यवस्था कर ले कि वापस से अगर तेज़ बारिश आती है तो मरीजों को दवाई लेने में परेशानी नहीं हो। टाइम बिंग के लिए जो ऑल्टरनेट जहाँ पे भी ओपीडी है वहीं से दवाई डिस्पेंस करने की व्यवस्था रखें। गए हैं, ओपीडी का समय खत्म हो चुका है और मरीज अब जा चुके हैं, लेकिन जब मरीज यहाँ थे तब यहाँ प्रशासन नहीं था। यहाँ हालात ये थे कि जो विकलांग लोग हैं वो यहाँ पानी के अंदर गिर करके मरीज दवा लेने के इंतजार कर रहे थे। ऐसी स्थिति है मैडम यहाँ पे? नहीं, इसको डेफिनेटली एक तो लॉन्ग टर्म मेजर है कि किस तरह से ड्रेनेज को ठीक करें, एक शॉर्ट टर्म मेजर है कि कम से कम ये पानी में से लोगों को नहीं निकलना पड़े, क्योंकि बहुत सारी और भी इश्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए अभी सुपरिटेंडेंट साहब को कहा है कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। डेफिनेटली इम्प्रूव करने की बहुत गुंजाइश है, प्रॉब्लम्स हैं, दिख रही है, लेकिन अब आने वाले 2-3 दिन में, क्योंकि बारिश का तो दौर चल ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आज हो रही है, तो पूरे सीजन में लोगों को परेशानी नहीं हो उसका व्यवस्था करने के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है। होपफुली सुविधाएं में इम्प्रूवमेंट होगा। 10 दिन बाद आज कैशलेस इलाज जो शुरू हो पाएगा, निजी अस्पतालों ने आपसे बातचीत की है और उसका असर जो है नजर आया। आपने खुद ने इनिशिएटिव लिया है, किस तरह से बातचीत हुई, क्या क्या बिंदु पे चर्चा हुई और क्या अंतिम फाइनल डिसीजन हुआ? आपको भी जैसा ध्यान है कि आरजीएचएस में काफ़ी अनियमितताएं हो रही थी अलग अलग लेवल पे और बहुत लीकेजेस थे, और इसके कारण से ही सरकार ने भी काफ़ी सख्त कदम भी उठाए हैं, काफ़ी कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया है, काफ़ी हॉस्पिटल्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की है, काफ़ी फार्मेसीज़ के विरुद्ध भी की है। पिछले हफ्ते भर से कुछ हॉस्पिटल्स ने इलाज नहीं दिया था, लेकिन हमारे पास जो फीडबैक था कि काफ़ी निजी अस्पताल इसमें सेवाएं दे रहे थे, और आज निजी अस्पताल के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत भी हुई है। उन्होंने अपने कुछ बातें रखी हैं, कुछ जेन्युइन है, गवर्नमेंट के पक्ष भी उनको बताया गया है और कहा गया है कि हम चाह रहे हैं कि स्कीम अच्छी तरह से लागू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लीकेज को और माल प्रैक्टिसेस को टॉलरेट करेंगे। और अभी वो मिल करके गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आज से अपनी सेवाएं वापस से बहाल कर देंगे। प्रयास आपकी तरफ से किया गया था 2021